Question 36. What is the use of lockout relay in HT voltage? Lockout relay ANSI में 86 नंबर से ये डिनोट होता है और इसको मास्टर ट्रिप रिले भी कहते हैं। लॉकआउट रिले का बेसिक फंक्शन है कि अगर किसी भी फॉल्ट में ओवर करंट अर्थ फॉल्ट डिफरेंशियल्स किसी में भी ट्रिप अगर करे ब्रेकर तो वो तब तक रीसेट ना हो, तब तक रिक्लोज ना हो जब तक कि कोई मैनुअली या इलेक्ट्रिक मैनुअली उस लॉकआउट रिले को रीसेट नहीं करते हों। तो पर्पस है इसका ऑटोमेटिक रिक्लोजिंग सर्किट ब्रेकर को प्रिवेंट करना ओवर करंट अर्थ फॉल्ट डिफरेंशियल के ट्रिपिंग के बाद। ऑपरेटर इंश्योर करता है रीएनर्जाइज के पहले, चूंकि बिना रीसेट किए दोबारा ब्रेकर क्लोज नहीं हो सकता। सिक्योर लॉकआउट फॉर क्रिटिकल फॉल्ट्स, और एक लॉकआउट रिले मल्टीपल सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन अर्थ रेजिस्टेंस एंड अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस। अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड होता है अर्थ इलेक्ट्रोड, अगर रड पाइप टाइप है, प्लेट टाइप है, स्ट्रिप है, तो उसका रेजिस्टेंस अर्थ इलेक्ट्रोड का और सराउंडिंग सॉइल का दोनों को जोड़ने पे जो आता है वो अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस करता है। और ये अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस सॉइल के रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रोड का साइज, टाइप, कितना गड्ढा में है, मॉइस्चर्स क्या है, सॉइल का टेम्परेचर क्या है, इस पे अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसका नॉर्मल वैल्यू सबस्टेशंस में 0.2 ओम होता है और इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस में 1 to 5 ओम होता है। और जब हम इसको पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो वैल्यू काफी कम हो जाता है। अर्थ रेजिस्टेंस इज द वैल्यू ऑफ अर्थ encountered during the fault current flowing from any equipment to earth। अगर कोई इक्विपमेंट में अर्थ फॉल्ट हुआ तो वो फॉल्ट करंट जिस रूट से जाता है और उसका रेजिस्टेंस जो है उसका सम अप को हम अर्थ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जैसे ही अर्थ फॉल्ट होगा तो कंडक्टर में जो फॉल्ट करंट फ्लो होगा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ज्वाइंट अगर है तो ज्वाइंट में रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस, सॉइल का रेजिस्टेंस। तो इस तरह से अगर किसी का अर्थ कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0.05 है, ज्वाइंट रेजिस्टेंस 0.03 ओम है, अर्थ इलेक्ट्रोड का 0.7 ओम है, तो अर्थ रेजिस्टेंस इन दोनों का सम 0.78 ओम हुआ। प्रैक्टिकल ओवरऑल अर्थ रेजिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। मेजर सब स्टेशंस में लेस देन 1 ओम, पावर स्टेशंस में 0.5 ओम से नीचे रखा जाता, रेजिस्टेंशियल बिल्डिंग में अप टू 5 ओम रखा जाता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 38, व्हाई एन एसी सोलेनॉइड वाल्व अट्रैक्ट द प्लंजर इवन दो वी इंटरचेंज द टर्मिनल। ये बोलता है कि एसी सोलेनॉइड वाल्व, एसी ऑक्सिलरी कंडक्टर्स जिसके कॉइल को हम अगर एसी सप्लाई, एसी कंडक्टर है, एसी ऑक्सिलरी कंडक्टर है तो जिसके कॉइल को हम एसी सप्लाई देते हैं, अगर उसके टर्मिनल्स को इंटरचेंज किया जाता तब भी वो पिकअप रहता, जबकि उसका हम पोलरिटी चेंज करते हैं। तो चूंकि एसी में क्या होता है कि हर 10 मिलीसेकंड, हर हाफ साइकिल के बाद पोलरिटी चेंज होता है, जो फेज है वो न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है वो फेज। और ये पिकअप इसलिए रहता है पोलरिटी चेंज होने के बाद भी, या हर 10 मिलीसेकंड में उसका इंटरचेंज प्लस माइनस चेंज होते रहता है, उसके बाद भी प्लंजर खींचा हुआ इसलिए रहता है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, जिस वजह से ये मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज इन वन डायरेक्शन अप्लाई होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चेंज ऑफ पोलरिटी अक्रॉस द कॉइल ऑफ द एसी कंडक्टर। तो इस वजह से ये हमेशा एक साइड से ही खींचा रहता है। एनसी डिवाइस क्या है? एनसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स, ये स्टैंडर्डाइज किया गया है। जो भी प्रोटेक्शन रिले है उसका एक नंबर दिया गया है। जैसे अगर एनसी नंबर 21 है तो डिस्टेंस रिले है, 25 है तो सिंक्रोनाइजेशन रिले है, 27 है तो डायरेक्शनल पावर रिले है, 37 अंडर करेंट,
40 loss of excitation, 47 फेज सीक्वेंस, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट 50 एनसी में नंबर है इसका कोड इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट का। ये ड्राइंग में यूज होता है, 63 है तो बुक हाउस है। इस तरह से एक अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है जो ड्राइंग में यूज होता है। आईडीएमटी रिले क्या है? क्वेश्चन 40 डिफाइन आईडीएमटी रिले। आईडीएमटी के फुल फॉर्म इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम रिले है। इनवर्स डेफिनिट मिनिमम, इनवर्स का मतलब हुआ फॉल्ट करंट अगर ज्यादा होगा तो रिले फास्ट ट्रिपिंग करेगा, फॉल्ट करंट कम होगा तो थोड़ा स्लो ऑपरेट करेगा। लेकिन किसी भी केस में जो उसका मिनिमम टाइम है उससे नीचे नहीं जाएगा वो। तो आईडीएमटी इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले है और इसमें हम करंट सेटिंग करते हैं, फिर टाइम सेटिंग करते हैं टीएमएस के थ्रू, और कर्व्स का भी सिलेक्शन करते हैं। कर्व्स 4 तरह का होता है, स्टैंडर्ड इन कर्व्स, वेरी इनवर्स, एक्सट्रीमली इनवर्स, लॉन्ग टाइम इनवर्स। और आईडीएमटी रिले मोटर प्रोटेक्शन में यूज होता, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होता, ओवर करंट अंडर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में यूज होता, फीडर प्रोटेक्शन में यूज होता। और इससे मेरा प्रोटेक्शन सिस्टम हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। अगर फॉल्ट के जो नियरेस्ट रिले है उसका ऑपरेटिंग टाइम सबसे कम रखा जाता है सेटिंग के थ्रू, उसके बाद वाला उसके बैकअप में जो प्रोटेक्शन उसका अधिक, ताकि हमेशा फर्स्ट अगर कोई भी एबनॉर्मल कंडीशंस किसी भी लाइन में हो, इलेक्ट्रिक करंट किसी लाइन में हो, तो सबसे नियरेस्ट सबस्टेशन या प्रोटेक्शन डिवाइस फर्स्ट ट्रिप करे। अगर वो किसी वजह से ट्रिप ना करे तो फिर हमारा सेकेंड उससे आगे वाला सबस्टेशन का रिले ट्रिप करे। तो ये संभव है क्योंकि आईडीएमटी रिले के चलते है, इनवर्स प्रोटेक्शन के चलते है, हम अलग अलग फॉल्ट करंट का अलग अलग ऑपरेटिंग टाइम टीएमएस के थ्रू सेट कर सकते हैं। थैंक यू।